नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज 31 मार्च है। खास क्या है? खास है पूरे देश के लिए। 60 सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा देश आज नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। औपचारिक ऐलान भले ही नहीं किया गया, लेकिन यह कह दिया गया गृहमंत्री के द्वारा। केंद्रीय गृहमंत्री ने सदन के अंदर खड़ा होकर के कहा है कि हां, आप कह सकते हैं कि हम नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। कांग्रेस को लेकिन लगता है कि अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, और अगर हुआ है, जितना हुआ है उसमें क्रेडिट पूरा का पूरा कांग्रेस को भी जाना चाहिए। पूरा नहीं तो आधा जाना चाहिए। उधर सीएम साय कह रहे हैं कि सारी कोशिश हमने की है। कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिए कि नक्सलवादियों का सपोर्ट करते करते वो खुद नक्सलवादी हो गए थे। आज छत्तीसगढ़ में यही बहस है। अब बीजेपी किसे क्रेडिट दे रही है, कांग्रेस किसे क्रेडिट दे रही है, यह अलग बात है। पर आज हम देखेंगे कि जनता की नजर में नक्सलवाद के खात्मे का असली हीरो कौन है, कांग्रेस या बीजेपी। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। चार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह आज नक्सलवादियों ने समर्पण किया है, और करोड़ों की जो चाहे वो पैसा हो, सोना हो या फिर हथियार हो, वो लेकर के जनता ने उनकी तस्वीरें देखी है। आप देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कांकेर में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। AK-47 LMG के हथियारों के साथ सुकमा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उधर अगर हम बात करें दूसरे जिले की, तो बीजापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दंतेवाड़ा की तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब नक्सलवाद जो है वो खत्म हो चुका है। बस कुछ औपचारिकताएं भर रह गई हैं, वो भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। लेकिन इस बीच बहस भी चल रही है। बहस क्या चल रही है? बहस ये चल रही है कि किसे क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट, जाहिर सी बात है कि सीएम साय साफ तौर पर कह रहे हैं कि असली लड़ाई हमने लड़ी है, और ये क्रेडिट बीजेपी को ही मिलना चाहिए। विजय शर्मा भी बता रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई है, और वो भी चाहते हैं क्रेडिट उन्हें मिले। तो सीएम और डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा। आज नक्सल संगठन का 99% समाप्त हो गया है। कुछ हमारे कांकेर में नॉर्थ एरिया में कुछ शेष रह गए हैं। नाम पता सबका मालूम है, कौन है ये मालूम है, अभी कहाँ है ये, बस इतनी परेशानी। लेकिन कौन है ये मैपिंग है पूरी। और कुछ दक्षिण में कुछ लोग हैं, ये लोग उस फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेशन में नहीं है जिसमें ये घटनाएं किया करते हैं। कोई व्यक्ति हथियार छोड़कर, वर्दी छोड़कर गांव में सम्मिलित हो गया है। हमारी सूची में नाम है, परंतु ना वो पुनर्वास में है, ना ही वो जेल में है, ना ही वो न्यूट्रलाइज होने पर है। अर्थात ये है कहीं, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है। अब ये स्कैटर्ड हैं और इधर उधर दुबके हुए हैं। अभी भी रास्ता स्पष्ट है। तो बीजेपी जहां एक तरफ लोगों को बधाई दे रही है, जनता को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आपको याद दिला दें कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि ये नक्सलवादियों के साथ रहे हैं। इस पर क्या कहा है भूपेश बघेल ने, सुनिए। आज 31 मार्च है, और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है, और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया। वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले,
उनके इलाज की व्यवस्था की, पीडीएस साहब खोले, राशन कार्ड हमने दी। और अब देखते हैं कि जनता किसे असली हीरो मानती है, जनता किसे दे रही है नक्सलवाद के खात्मे का क्रेडिट। खुद जनता से सुनिए। आप देखिए, ये कामयाबी क्या, ये इसकी शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। सलवा जुडूम आंदोलन को खत्म कर दिया था। डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ठान लो भैया। उनके एक बात मेरे को अच्छी लगी कि जब ठान लो ना तो हर चीज संभव हो जाती है। और देख लीजिए, साल 2 साल 2.5 साल में उन्होंने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बना दिया। और हम हमेशा मांग करते थे सरकार से कि हमको एक कठोर कानून दे दे ताकि हमको वो काम ना करना पड़े, और सरकार ने उस चीज को समझा। हमेशा से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हिंदुत्व की सरकार है, और हमको उसी। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। गृह मंत्री अमित शाह को भूपेश बघेल की चुनौती, नक्सलवाद के खात्मे में हमने बड़ी मदद की। सीएम साहब बोले, राहुल गांधी माओवादी सोच के साथ, सिर्फ बीजेपी ने खत्म किया है नक्सलवाद। नक्सलवाद के खात्मे का किसे मिलेगा क्रेडिट, कामयाब होगी बस्तर में शांति और विकास की कोशिश। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हुआ या नहीं, जनता की नजरों में हीरो कौन, कांग्रेस या बीजेपी। सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र तिवारी जी ने हमें जगदलपुर से ज्वाइन किया, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुनील चौधरी जी आपके पास आता हूं। औपचारिक तौर पर तो भले ही ना सही, पर मान लिया गया है और ये बिल्कुल लग रहा है कि नक्सलवाद अब खत्म हो गया है। गृह मंत्री कल कह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और सीएम ने भी बधाई दे दी है। तो क्रेडिट किसको दिया जाए साहब, क्योंकि ये सबसे बड़ी अब दिक्कत हो गई है। आप लोग कह रहे हैं आप ही ने सब कुछ किया है, और कांग्रेस कह रही है कि बहस कर लो, सबूत दे देते हैं, हमने क्या किया और आपने क्या किया। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ में माओवाद का अंत हुआ है। जो खून की नदियां बहाने की कोशिश की जा रही थी, मांस के लोथड़े फैला दिए जाते थे, बारूद की से हमारे छत्तीसगढ़ को लहूलुहान करने की जो साजिश थी, उसका अंत हो चुका है। आज उसका सूर्यास्त हो गया। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का सूर्यास्त हो गया। और सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं वो हमारे जवान जो अपनी शहादत दे करके यहां तक पहुंचाए, वो हमारे नागरिक जो निर्दोष थे लेकिन फिर भी उनकी निर्मम हत्याएं की गई, और साथ ही साथ हमारे झीरम के वो लीडर छत्तीसगढ़ के जो लगातार संघर्ष करके छत्तीसगढ़ को एक स्थान पर पहुंचाना चाहते थे, उन सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और श्रेय केवल और केवल यदि किसी को जाता है तो हमारी सरकार में माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ, और वो जवान जो अपनी भुजाओं के दम पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते रहे, और एक ऐसी विचारधारा जो देश की नहीं है, जो जनजाति समाज की नहीं है, वो लोकतंत्र के हत्यारे थे, लोकतंत्र पर हमला करने के लिए आए थे, बंदूक के दम पर शासन करना चाहते थे, उसको खत्म करने में हमारे जवानों ने जो भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो केंद्र की सरकार का एक संकल्प, राज्य की सरकार की सफल रणनीति और भुजाओं की ताकत जो हमारे जवानों की थी, उनका जो शौर्य था, उनका जो साहस था, उनको जाता है। और छत्तीसगढ़ के सभी वो नागरिक जो चाहते थे कि इस प्रदेश से आतंकवाद जो है नक्सलवाद के रूप में पल्लवित पोषित हो रहा था, उसका खात्मा किया जाए। जिन लोगों ने सहयोग किया, ऐसे सबको ये श्रेय जाता है निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए शिव जी, अब देखिए आप लोग भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दिए गए बयान का जिक्र करते हैं कि उन्होंने कहा था भूपेश बघेल जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और 70-80% जो है उसमें कमी आई है घटनाओं में, पर अब वो चीज़ें याद नहीं की जाती। तो ऐसे में अब कांग्रेस बहस करने की चुनौती तो दे रही है। अगर बीजेपी बहस करने को तैयार नहीं होती तो आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि इस लड़ाई में आपने भी मेहनत की है? नहीं, देखिए मिश्रा जी, हम नक्सलवाद खत्म करना हम भी चाहते थे कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो, हम भी चाहते थे। और इसके लिए कांग्रेस भी प्रयास करती रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी भी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब भी उन्होंने भी किया। 80% जो है नक्सली घटनाओं पर उन्होंने कार्रवाई करके रुकवाया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी की है।
लेकिन श्रेय लेना और उसमें राजनीति करना नहीं होना चाहिए कि हमने भी, हमारी भी सरकार ने जो है नक्सली घटनाएं और नक्सली को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी भी किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर पूरी तरीके से अगर नक्सली घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद में कहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो क्या अब बस्तर में जो फोर्स वहाँ पे है वो कब वापस जाएंगे वहाँ पे? जब अब क्या स्वच्छंद होकर वहाँ पे आदिवासी भाई क्या अब वहाँ पे निकल सकते हैं? क्या वहाँ पे जो है कोई भी लीडर हो या कोई भी आम आदमी अब क्या स्वतंत्र हो के ये सब चीज़ों को कौन बोलेगा? भाई अगर आपने सिर्फ घोषणा कर दिया कि नक्सली खत्म हो गए, अब वहाँ पे नक्सली नहीं बचे, लेकिन अभी भी दहशत कायम है, ठीक है, कि वो निकल पाएंगे कि नहीं। और फोर्स जो है वहाँ पे आज भी कमांडेड वहाँ पे लगे हुए हैं, वो कब जाएंगे? जो करोड़ों का जो है खर्चा है उसको कब उसको ख़त्म किया जाएगा? तो ये सारे उत्तर अभी भी जो है इसको कौन वो करेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? जान माल की गारंटी कौन लेगा कि आप स्वतंत्र होकर घूमिए, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, फोर्स यहाँ से वापस होंगे। और भूपेश जी की सरकार ने भी जो है सामाजिक आर्थिक रूप से जो है आदिवासियों को जो मजबूत किया, और जिसके कारण कुछ स्कूलें बंद हो गई थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस स्कूलों को भूपेश बघेल जी ने खोला और पट्टा दिया आदिवासियों को, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उनको मजबूत किया। तो इस प्रकार से लेकिन हमारी सरकार ने चलिए ठीक है जो है पूरा प्रयास किया नक्सली लोगों को समाप्त करने के लिए। ठीक है राजेंद्र तिवारी जी, देखिए बड़ी बहस है कि बीजेपी को क्रेडिट दें। अच्छा, थोड़े दिनों पहले तक जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो उनको क्रेडिट मिलता भी था, स्कूल खोले, ये बात सही है कि कई स्कूल जो बंद हो गए थे वो खोले गए कांग्रेस के समय में, और कई इलाकों को हमारे सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में भी लिया और वहां से नक्सलवाद का सफाया किया। लेकिन असली हीरो कौन है अब जनता की नज़र में? क्या बीजेपी इसका क्रेडिट ले जाती दिख रही है सर? क्योंकि नक्सलवाद की लड़ाई आम जनता के लिए सुरक्षा की लड़ाई थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जाहिर सी बात है कि हर काम श्रेय के लिए करती हैं, और श्रेय तो लिया जाएगा, इतना बड़ा काम हुआ है देश में, तो श्रेय किससे मिलता दिख रहा है सर? देखिए, श्रेय लेने की बात मैं दलगत राजनीति से इतर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जी। एक्चुअली में 2024 में संभवतः जनवरी महीने में नक्सलवादियों ने एक पत्र जारी किया था अपने संगठन की बैठक के संदर्भ में, और वो संदर्भ था कि वो आजिज हो गए थे हथियारबंद आंदोलन से और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे, और इसी बिंदु को ताड़ लिया भारत सरकार ने और राज्य सरकार के साथ मिलकर रणनीति बनी। नतीजा सबके सामने है। एक्चुअली में नक्सलवादियों में फूट पड़ी थी और उसके बाद अच्छी रणनीति बनाई गई और सफलता मिलती चली गई, लेकिन जिसके कार्यकाल में ये समस्या समाप्त हो रही है, श्रेय तो उसी को मिलेगा। किंतु अब देखने वाली बात ये होगी कि नक्सलवादी जब बस्तर के जंगलों में नहीं रहेंगे तो उदाहरण के लिए वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का व्यवहार आदिवासियों के साथ कैसा रहता है, माइनिंग के जो मामले हैं, जो उत्खनन होता है यहाँ स्थानीय आदिवासियों को उसका कितना लाभ मिल पाता है, ये सब मुद्दे अब उभर कर सामने आएंगे। और मुझे तो भय लगता है या मेरी ये व्यक्तिगत आशंका भी है कि कहीं हथियार सौंपने के बाद ये अगर विकास में कहीं कोताही बरती गई तो कहीं पृथक दंडकारण्य का आंदोलन न इसके स्थान पर जगह ले, यानी पृथक अलगाववादी आंदोलन का शिकार न हो जाए बस्तर। इसलिए सरकार को श्रेय लेने के मामले को पीछे रख करके, इतर रख करके बस्तर के विकास की योजना बनानी चाहिए। जैसे शुरुआत में यह कहा गया था कि नक्सली उन्मूलन अभियान के साथ साथ बस्तर के विकास की योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, तो हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं कि बस्तर की विकास की योजनाएं कहाँ शुरू हुई। आवागमन की स्थिति पहले जैसी ही है, अस्पतालों में चिकित्सक जो पहले थे वो आज भी हैं जहाँ नहीं थे, हाई स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षक आज भी नहीं हैं। एक्चुअल में इसका विकास करना बहुत ज़रूरी है, और बिना विकास के नक्सली समस्या के निदान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है। और अगर विकास नहीं किया गया तो मैं फिर रिपीट करूंगा
कि यह क्षेत्र कहीं अलगाववादी आंदोलन का शिकार न हो जाए। ठीक है, जो डर की ये बात बहुत आप कर बड़ी रहे हैं, चुनौती रहेगी जी जी, सरकार ये के चिंता भी सामने। बड़ी चिंता है। और विकास जी जी राजेंद्र जी, और ये आपका जो आप जो बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। और सुनील चौधरी जी, इसी डर जो है ये बहुत, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सशस्त्र नक्सलवाद का तो खात्मा कर दिया, पर हमने सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा किया है, उसकी जो वजह थी, जो जड़ें थी, वो अब हमें ख़त्म करनी है। एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनका नाम है उमैर नज़मी, वो एक बात कहते हैं, उनका शेर बड़ा मकबूल भी है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। इसका मतलब यह है कि आपने आधा रास्ता तो तय कर लिया, लेकिन बस्तर के लोगों से नक्सलवाद का डर निकालना, बस्तर की ज़मीन से नक्सलवाद की जड़ें खोद के फेंकना, ये बड़ा काम बचा है। क्योंकि हमने लोगों को नक्सलवाद से तो मुक्त कर दिया, पर उनके डर से, उनके भय से, उनकी दुर्दांत कहानियों से, वो उससे निकाल करके विकास की मुख्य धारा में लाना है। वो कैसे होगा, वो कब से होगा? क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज़ है। जड़ें तो वही हैं, शजर कटे हैं, पेड़ कटे हैं, बस अभी। देखिए, नक्सलवाद का दंश हम कब से झेल रहे हैं, वर्षों बीत गए लोगों को देखते देखते, और इस बात की चर्चा होती थी कि नक्सलवाद है, लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत किसने जुटाया? तो भाजपा की सरकार ने। और रही विकास की बात, तो आज बस्तर में नक्सलवाद खत्म होते होते साथ साथ विकास दिख रहा है ना। कैंप के माध्यम से वहां पर लोगों तक के राशन से लेकर आधार कार्ड और स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, लोगों का विश्वास जीतने का काम। और उनके बीच में जो आप देखेंगे कि मोबाइल टावर की अगर मैं बात करूं तो 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाने की बात, 17,000 से किलोमीटर से ज्यादा, 17,500 से कुछ ज्यादा किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हुई, 12,000 किलोमीटर सड़कें वहां निर्माण होना चल रही है और बहुत सारी बंद भी चुकी है। उसी प्रकार से देखेंगे पीएससी, सीएचसी से लेकर के बहुत सारी चीजें, बैंक खोले गए, लगभग 12 साल में 1804 बैंक शाखाएं, 1321 एटीएम लगाए गए, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। और ना सुनील जी ये आंकड़े मत गिनाइए, इसमें वो एक मिनट सुनील जी, ये आप आंकड़े गिरा देंगे, वो शिव सिंह ठाकुर जी और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के भी जोड़ दिया आपने, जिनको कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। वो 12 साल में उनके 5 साल हैं कि नहीं, ये बताइए। आप सुनिए ना, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप प्रश्न करिएगा। आपके सारे प्रश्न का जवाब देने ही बैठा हूं मैं जी। आप सुनिए पहले। देखिए, क्रेडिट का विषय नहीं, केंद्र सरकार ने जिस इच्छा शक्ति के साथ 2019 से तय कर लिया कि नक्सलियों के विरुद्ध क्या रणनीति होगी, उसके बाद आप 24 तक देखेंगे अन्य राज्यों में नक्सलवाद समाप्त है लगभग, वहां पर से नक्सलवाद का सफाया हो गया। 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद 70 से 75% नक्सलवाद केवल और केवल छत्तीसगढ़ में और विशेष रूप से बस्तर में और आसपास क्षेत्रों में रहा। तो ये मिला ना, उसके बाद उसको खत्म करने का काम, विश्वास कैसे जीता जाए, आदिवासियों का विश्वास। भूपेश बघेल जी क्या कहते थे, आरोप लगाते थे कि फर्जी मुठभेड़ हो रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, फिर उनका बयान था कि अमित शाह बार बार बस्तर क्यों आते हैं। तो आप बताइए कि आपके मन में क्या भय था, आपके मन में क्या चोर था। बहुत सारी घटनाएं हैं। आप देखेंगे कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं चुन चुन करके की जा रही थी। तो समझ में आता है ना। और झीरम के सबूत जेब में थे साहब इनके, तो झीरम के सबूत अगर इनके जेब में थे तो वो सबूत अब तक निकले क्यों नहीं। और जब चुनौती दे रहे हैं तो मेरी चुनौती है माननीय भूपेश बघेल जी, आप चुनौती स्वीकार करते हुए सबसे पहले झीरम के सबूत सबके सामने सार्वजनिक कर लें, उसके बाद आप माननीय अमित शाह जी को चुनौती दें। आप तो खुद अपनी चुनौतियों सुनील जी, चलिए सुनील जी, आप तो खुद इस बात को जान रहे हैं कि आप कहां से कहां तक उनसे मिले हुए। सुनील जी, हिड़मा की मृत्यु पर आपके कार्यकर्ता लाल सलाम लिखती है, आप लोग कुछ नहीं कहते। ठीक सुनील जी, लेकिन क्या यह बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भोपाल में ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भूपेश बघेल जी की सरकार की तारीफ की थी, या ये झूठ बोल रही कांग्रेस? सीधा सवाल। देखिए, सीधा जवाब यह है कि उस समय जो नक्सल ऑपरेशन चल रहे थे और उस समय तात्कालिक जो घटनाएं घट रही थी उस विषय पर माननीय अमित शाह जी ने कहा, लेकिन उसके बाद भी 2023 तक 70 से 75% नक्सलवाद केवल बस्तर में क्यों रहा?
लगातार देश में ऑपरेशन चल रहे थे। उस ऑपरेशन में भूपेश बघेल जी ने जितना काम किया वो उस समय की बात थी, और उसके बाद जो भाजपा की सरकार ने इच्छा शक्ति के साथ अब काम करके दिखाया, पूरे कैडर को समाप्त करके सारे लोगों को, मैं बता दूं कि लगभग 706 लोगों को जो है उनको नक्सलियों को मारा गया। और कल अमित शाह जी ने बता दिया, वो डेटा चल रहा है, वो डेटा चल रहा है। सुनील जी वो डेटा स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। कल अमित शाह जी ने पूरी जानकारी दी है सदन में, कल से ही हम वो पूरा डेटा दिखा रहे हैं। मैं शिव सिंह ठाकुर जी के पास आता हूं। शिव जी, आप एक तरफ कहते हैं, आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि नक्सलवाद को हम खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जब फेक परमिशन लेकर के कि हम पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध करने जा रहे हैं और जंतर मंतर पर दिल्ली में जाकर के कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, वो नारे लगते हैं, तो राहुल गांधी जी उसको रिपोस्ट कर देते हैं। आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि लाल सलाम लिख करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सवालों के कटघरे में तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। क्या एक्शन लिया गया? राहुल गांधी जी जैसे बड़े लीडर उस चीज को डिग्निफाई क्यों कर रहे हैं भाई? अगर उन्हें उनकी बात भी रखनी थी तो कम से कम उन नारे वाले वीडियो को रिपोस्ट नहीं करना था जो आरोप लगा रहे हैं अमित शाह जी कल सदन में खड़े होकर। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये मैं बोल दूं कि जब हमारी सरकार थी, भूपेश जी की सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, आज वहाँ पे जो कैंप है, वो कैंप जो हमने वहाँ पे जो स्थापित किया था, उस कैंप के कारण जो है आज उसको इनको फायदा मिला। अगर कैंप भी देखिए भाई, आपको मौका मिला नहीं जो भी कैंप की संख्या में स्थापित पूरे जहां नक्सली घटनाएं होती थी वहां कैंप बनाया गया है। और कैंप किसकी सरकार में बनाया गया है? कैंप जो है केंद्र की हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार और भूपेश जी की सरकार के समय में कैंप बना है। तब जाके आप जो है आज श्रेय लेने जा रहे हो। अगर कैंप ही नहीं होता, जहां नक्सली घटनाएं होती थी वहां संख्या में वो सब संख्या सब बताने की जरूरत नहीं है। शिव जी, मेरा सवाल कुछ और है। शिव जी, आपने क्या किया? अच्छा किया वो मैं नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं कि एक तरफ आप इतनी संघर्ष वाली लड़ाई लड़ते हैं, आप कह रहे हैं आपने कैंप बनाया, आप कह रहे हैं आपके पूरा जो लीडरशिप है पॉलिटिकल वो खत्म किया गया। सबसे ज्यादा आक्रोशित किसी पार्टी को होना चाहिए देश में नक्सलवाद को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होना चाहिए। फिर आप ही के बड़े नेता नक्सलवाद का समर्थन करने वाली विचारधारा के लोगों को एंडोर्स क्यों करते हैं सोशल मीडिया पर? सर, मेरा सवाल यह है। जब भारतीय जनता पार्टी नेतागिरी कर रही है तो हमारे लोग क्या चुप रहेंगे क्या? जब 5 साल सरकार रही और 5 साल जो है नक्सली को लेकर जो बैठक होती है, अमित शाह जी तब कुछ नहीं बोले 5 साल। आज वो जब है राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति जब करोगे तो उससे तो राजनीति कीजिए ना, राजनीति मत करिए। आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी है। 5 साल आपने भूपेश जी को बोले कि बहुत अच्छा, सवाल कुछ और कर रहे हैं आप कुछ और कर रहे हो। मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं, अच्छी कार्रवाई कर रहे हो। मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल सियासत कर रही है इस मुद्दे पर, सब जानते हैं। ना बीजेपी बिल्कुल सियासत कर रही है इस मुद्दे पर। पहले तारीफ करते थे, अब बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में भी नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हुई, नक्सली घटनाएं कम हुई। मैं आपसे वो थोड़ी कह रहा हूं कि आपने कार्रवाई नहीं की, लोग भी राजनीति करेंगे। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, इसलिए आपने भी सियासत कर ली इस मुद्दे पर कि एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे थे और एक तरफ सियासत कर रही है, और आपने भी की, इसीलिए वो कर रहे थे तो आपने भी कर लिया। मानो मंच में आ जाओ जहां कांग्रेस शिव सिंह जी अगर आप सच हो, ठाकुर जी ईमानदार हो तो मंच में आइए। बीजेपी ने सियासत की, आपने कहा, हमने माना। बुलाइए, भूपेश जी बोल दिए। अरे शिव सिंह जी, बीजेपी ने सियासत की, आपने कहा, हमने माना। उस वक्त अमित शाह जी तारीफ करते थे, आज उन्हीं को कोस रहे हैं। दिख रहा है साफ तौर पर सियासत हो रही है। तो आप भी मान रहे हैं कि आपने उस वक्त लड़ाई की और उसके बाद जब विपक्ष में चले गए तो नक्सलवादी विचारधारा के समर्थन करने वालों को आपने एंडोर्स किया, आपने भी सियासत की। एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप? वो कर रहे थे तो आप भी कर रहे थे सियासत नक्सलवाद के मुद्दे पर ही। क्या आप स्वीकार कर रहे हैं इसको? या गलती हो गई ये बोलना चाहते हैं आप? हम नक्सलवाद का कभी समर्थन नहीं किया। तो क्यों हिडमा मारोगे के नारे, एक मिनट, हिडमा मारोगे के हिडमा हर घर से निकलेगा, ये नारे आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर क्यों आ रहे थे कांग्रेस की? रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल। ना आप 15 साल पे मत जाइए। मैं जो आप सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहता हूं। हमारी एक कांग्रेस की पूरी पीढ़ी खो दी है। तो ये बात क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता, शिव सिंह ठाकुर साहब, कि आपने आपकी पूरी पीढ़ी खो दी थी? जब वो हिडमा को निकालने की बात कर रहे हैं हर घर से, तो क्या वो कांग्रेस के सफाई की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं दे रहे हो
आप उस बात पर नहीं बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल लोग सियासत हो रही है अभी। हम नक्सली खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते थे, हमने समर्थन दिया। चलिए राजेंद्र तिवारी जी के पास आता हूं, मैं समझ गया। राजेंद्र तिवारी जी साधुवाद देते हैं, लेकिन सियासत जब होगा तो आप भी करेंगे, वो सियासत करेंगे तो आप भी करेंगे। राजेंद्र तिवारी जी, बस मैं यही सुनना चाहता था। ये तो देखिए, बहुत नक्सलवाद पर लड़ाई जो लड़ी है वो जवानों ने लड़ी है। नक्सलवाद का जो खामियाजा भुगता है वो हमारे बस्तर की और छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता है, ये बात सही है। और पार्टियों ने क्रेडिट भी लिया है। और इस नक्सलवाद के खात्मे के लिए हजारों करोड़ के घोटाले भी हमने सुने हैं। छत्तीसगढ़ में क्या क्या नहीं हुआ जवानों के लिए। मैं तो बहुत पहले से कवर करता रहा हूं। मुझे याद है कि जवानों के लिए मच्छरदानी जो आती थी, मेडिकेटेड मच्छरदानी, उस तक में अधिकारियों ने माल बना लिया अपना। और हमारे जवान नक्सलियों से ज्यादा मलेरिया से मर रहे थे एक टाइम, बस्तर में ये भी था। तो वो सारी चीजें मुझे याद है कि पॉलिटिक्स ने क्या किया बस्तर के अंदर। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ऑन रिकॉर्ड आपने तारीफ की और आप जैसे ही क्रेडिट का वक्त आया तो बिल्कुल उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का पूरा लीडरशिप को खत्म कर दिया जिन नक्सली हिडमा जैसे लोगों ने, उन्हीं के समर्थन में फिर उसी कांग्रेस के बड़े नेता पोस्ट करते हैं। तो सर ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद पहले खत्म हो जाता अगर इस पर सियासत थोड़ी कम होती तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि 80 के दशक में जो कोंडापल्ली सीतारमैया के सिखाए पढ़ाए छापामार दस्ते के रूप में नक्सली बस्तर में घुसे थे और वो धीरे धीरे समानांतर सरकार चलाने लगे थे। यह बात सही है, सच काफ़ी हद तक सही है कि जब जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब तक नक्सलवादियों के विरुद्ध अभियान तेज किया है। इसमें कोई कहीं नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछड़ेपन के कारण नक्सलियों के पांव बस्तर में मजबूत रहे और नक्सली मजबूत निरंतर होते गए और इसकी वजह है बस्तर का पिछड़ापन। आज भी मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बस्तर के केवल बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना से लगभग 2000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी हर साल राज्य सरकार को मिलता है। पहले यह रॉयल्टी मध्य प्रदेश सरकार को जाया करती थी, अब छत्तीसगढ़ सरकार को जाती है। लेकिन आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट कितना हुआ है बस्तर का उस रुपये से। 10,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है, एनएमडीसी चलाती है बस्तर के दम पर बेलाडीला में, और उसके मुनाफे की कितनी राशि बस्तर पर खर्च हुई है आप देखेंगे तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां का कहां बस्तर रह गया। और इसी तरह अभी भी जो खनिज संसाधन हैं, अब आप देखिए नक्सली समस्या का निदान हो रहा है, इस संसाधनों की लूट किस तरह मचती है बस्तर में। ये बड़ी बात कही। हम तो चाहते हैं कि ये लूट न हो, बस्तर का समग्र विकास हो और बस्तर भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो और यहाँ के निवासियों को भी, जो केरल से बड़ा प्रांत है भूभाग में, यहाँ के लोगों को भी बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का लाभ मिले। बस्तर आज भी बस्तर पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि अब डर यही बात तो का है। बार बार यही आशंका जताती है अगर डेवलपमेंट के मामले में कहीं कसर बाकी रही तो फिर अलगाववाद की राजनीति यहाँ चालू हो जाएगी। और राजनीति के अलगाववाद के आड़ में बस्तर फिर पिछड़ा का ही पिछड़ा रह जाएगा। तो सही बात कही है, तेजी से इसका विकास किया जाना चाहिए। सड़क मार्गों का, अरे एक छोटा सा है केशकाल घाट का अवरोध, आज तक 40 साल हो गए वो बाईपास मार्ग नहीं बन पाया, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। चलिए अब देखेंगे, क्योंकि वो बहुत बस्तर के सुरक्षा बलों के पास, राजेंद्र जी चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे, सुरक्षा बलों के पास जज्बा था, वो बस्तर में घुसे, बिना सड़क पानी बिजली के उन्होंने मुकाबला किया और नक्सलवाद को खत्म कर दिया। सरकारों के पास कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो देखी जाएगी। और ये आशंका राजेंद्र तिवारी जी की बिल्कुल सही है, मैं 100% उनके साथ सहमत हूं कि ऐसा ना हो कि नक्सलियों के खौफ से निकलकर सफेद पोशों की आगोश में हमारा बस्तर चला जाए और करप्शन या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। सड़कें बने तो वहां के संसाधनों के दोहन के लिए बने, ऐसा ना हो, बल्कि यह होना चाहिए कि अगर पहली सड़क बने तो वो गांव तक पहुंचे, वो स्कूल बनाए जाएं। ये ना हो कि पहले कंपनी के, और मुझे लग रहा है इस बात की आशंका, मैं आज ये बात कह रहा हूं, आप 1-1.5 साल बाद इसको देखिएगा होते हुए, मुझे लग रहा है कि गांव में स्कूल और सड़क बनने से पहले वहां पर खदानों के ऑफिसेज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो जाएंगे और हमारे बस्तर के आम आदमी को
पहली विकास की रोशनी मिले ना मिले, लेकिन मोटी कमाई करने वाली कंपनियों को वो खजाने जरूर पहले हाथ लग सकते हैं, ये आशंका हमेशा बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया शिव सिंह ठाकुर साहब, सुनील चौधरी जी, राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।